आज के समय में इंटरनेट पर सर्च करने का मतलब ही है गूगल करना। किसी टॉपिक पर सर्च करना है, गूगल है ना। आज कोई नया वीडियो देखना है, गूगल का यूट्यूब है ना। फिर किसी को मेल भेजना है, जीमेल है ना। किसी जगह पर जाना है मगर रास्ता भटक गए हो, गूगल मैप है ना। फाइल को स्टोर करने का समस्या आ रहा है, गूगल ड्राइव है ना। और ऐसे ही कितने सारे गूगल के प्रोडक्ट डिजिटल मार्केट में राज कर रहे हैं। ऐसा ही दिखता है आज का रियलिटी। ये आबादी कितनी बड़ी है, ये इंटरनेट कितना बड़ा है, मगर इन सब पर राज करता है गूगल। 70% से भी ज्यादा, जी बिल्कुल 70% से भी ज्यादा इंटरनेट पर जो सर्च किया जाता है रोजाना, उसको हैंडल करता है अकेला गूगल। 8.5 बिलियन गूगल सर्च पर डे। लेकिन सोचने का बात यह है कि ये सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त में मिलती है लोगों को। इसके बावजूद गूगल का मार्केट कैप 2.06 ट्रिलियन US$ है। इतना पैसा ये कंपनी आखिर जनरेट करता कैसे है? खैर, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह का गूगल आज है, शुरुआती समय में ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल अमेरिका में रहने वाले दो लड़के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, जो आपस में दोस्त नहीं थे और ना ही जानते थे एक दूसरे को, मगर कंप्यूटर में उनकी रुचि आपस में बहुत सिमिलर थी। इसी कारण से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये दोनों लड़के मिलते हैं। इन दोनों के पास एक आइडिया था, एक ऐसा कंप्यूटर बनाने का जो पलक झपकते ही इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ सके। ये ठीक ऐसा ही था जैसे ये जाने बिना कि चित्र कैसा दिखता है, एक विशाल पहेली को एक साथ रखने की कोशिश करना। ब्रेन और पेज ने दोस्तों और परिवारों से अपने सर्च इंजन कंपनी को खड़ा करने के लिए $1 लाख का उधार लेकर कैलिफोर्निया के एक रेसिडेंशियल एरिया के गैराज को गूगल के जन्म स्थान में बदल डाला। एक छोटा सा वर्कशॉप जो कि भरा पड़ा था वायर्स और कंप्यूटर पार्ट्स से। मेहनत तो लगी और समय भी लगा, पर आखिरकार उन्होंने वो बना डाला जैसा वो चाहते थे, और उन्होंने उसका नाम रखा गूगल। दरअसल ये गूगल वर्ड गूगल से इंस्पायर्ड था। गूगल यानी कि अगर एक के बाद अगर 100 जीरो लगा देंगे तो वो जो अंक आएगा उसे गूगल कहते हैं। और ये इसी चीज को शो करता है कि गूगल पर अनगिनत हर तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। धीरे धीरे लोगों को गूगल के बारे में पता चलता है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और पहली बार आजमाते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा था। इसी दौरान गूगल को अपना पहला इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। बैक्टोल सैम, जो कि को फाउंडर थे सन माइक्रोसॉफ्ट के, वो बड़ा इंप्रेस होते हैं इस सर्च इंजन को देखने पर और बन जाते हैं गूगल के पहले इन्वेस्टर। $1 लाख कंपनी में डालने के बाद 1997 में google.com नाम के डोमेन को रजिस्टर किया जाता है। साल 2000 तक आते आते कई सारे लोग गूगल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। असली जंप तब देखने को मिलता है जब गूगल याहू के लिए क्लाइंट सर्च इंजन का काम करना शुरू किया था। उस समय तक 200 मिलियन पर डे गूगल सर्च किया जाने लगा। ये आम सी बात है कि गूगल को जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा सर्च इंजन पर ओवरलोड भी बढ़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए 11 स्पेशल कंप्यूटर रूम बनाया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे वो लोग डेटा सेंटर कहते हैं, जहां आज के दिन तो हजारों के संख्या में लोग काम करते हैं वहां। अब लैरी और सर्गेई का छोटा सा गैरेज एक बड़ा कंपनी बन गया। ये था गूगल का ग्राउंड स्टोरी कि कैसे गूगल गैराज से निकलकर दुनिया भर के चुनिंदा कंपनियों में शामिल होता है। I want to start this conversation by mentioning that Larry and I were लोग कहते हैं कि गूगल इतने सालों तक दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कैसे बना रह गया। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, समय के साथ चीजों को एडॉप्ट करना और अपना विस्तार करते रहना। साल 2000 में गूगल ने गूगल एडवर्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज के समय गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते बिजनेस पे कर सकते हैं गूगल को अपना एड्स चलवाने के लिए। फिर 2004 में ये कंपनी जीमेल को लाती है, जिसने मेल भेजने के समस्या को
पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। देन 2005 में गूगल मैप्स आता है, 2006 में गूगल यूट्यूब को खरीद लेता है, फिर 2008 में गूगल आज के समय के मोबाइल के सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को इंट्रोड्यूस करता है और इसी साल 2008 में गूगल क्रोम को भी लॉन्च किया जाता है। आगे चल के गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा, जैसे गूगल पिक्सल मोबाइल और स्पीकर्स, जो कि फिलहाल तो एप्पल और सैमसंग को बीट नहीं कर पाया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी गूगल एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ देखने से तो यही लगता है कि गूगल साल दर साल नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता गया और सभी सक्सेसफुल हो गए। मतलब 100% सफलता की गारंटी के साथ ये कंपनी आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कई सारे ऐसे ऐप है जिसे गूगल ने लाया तो था मगर वो पूरे तरह से फ्लॉप रहा। गूगल प्लस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया तो गया था इसे फेसबुक से कम्पीट करने के लिए, लेकिन ये ऐप फेल रहा। गूगल हैंगआउट गूगल का बनाया गया एक चैटिंग ऐप जो कि फेल रहा और 2022 में इसे बंद कर दिया गया। गूगल वेव, गूगल रीडर, गूगल नेक्सस टैबलेट और ना जाने कितने ही गूगल के प्रोडक्ट फ्लॉप रहे पूरे तरह से। जाहिर सी बात है कि सक्सेस रेट यहाँ बहुत कम था, मगर जो सक्सेस मिला वो अपने इंडस्ट्री में राज करने वाला था। और इसी सक्सेस के पीछे का एक कारण बहुत कॉमन है, सभी लोगों के लिए फ्री टू यूज। लेकिन एक्चुअल में इन एप्स का बेसिक चीज ही केवल फ्री होता है। अगर किसी को ऐप का ज्यादा फीचर इस्तेमाल करना है तब उसे प्रीमियम लेना होगा। और गूगल को यहाँ अच्छे से पता है कि 95% से भी ज्यादा की पब्लिक इन एप्स के प्रीमियम को कभी लेती ही नहीं है। मतलब सिंपल है कि कमाई का ग्राफ डाउन होना चाहिए था। लेकिन आप शॉक रह जाएंगे ये जानकर कि गूगल का साल दर साल का रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। 2023 का डेटा कहता है कि गूगल का टोटल कमाई हुआ है लगभग $306 बिलियन और इस कमाई का लगभग 60% पैसा तो केवल एड्स का मिलता है। 10 से 12% पैसा गूगल नेटवर्क एड्स से जनरेट करता है। ये जो वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाया जाता है यहाँ उसका बात हो रहा है। इसके बाद 11% कमाई का पैसा गूगल को यूट्यूब वीडियोस पर जो एड चलता है वहां से निकल जाता है और बचा हुआ रेवेन्यू गूगल प्ले स्टोर से आता है। जब ऐप क्रिएटर अपने बनाए हुए ऐप को प्ले स्टोर पर बेचता है तब यहाँ पर गूगल कंपनी जानती है कि ज्यादातर लोग फ्री गूगल सर्विस इस्तेमाल करते हैं, मगर लॉस होने के बजाय गूगल को इससे फायदा ही होता है। यहाँ पर गूगल के स्ट्रेटेजी को समझना होगा। ये कंपनी यूजर्स के सर्च किए जाने वाले डेटा को कलेक्ट करता है और जितने ज्यादा लोग गूगल एप्स को इस्तेमाल करेंगे उतना ही गूगल के पास यूजर्स का डेटा कलेक्ट होता रहेगा और इस डेटा का इस्तेमाल करके यूजर्स को टारगेट एड चलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं ट्रैवलिंग ब्लॉग ऑफ दुबई, दुबई जाने के लिए क्या करें, दुबई का सबसे बढ़िया घूमने वाला जगह, और यहीं पर ये कंपनीज खेल करती है। गूगल का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस डेटा के मदद से यूट्यूब पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड स्पॉन्सर वीडियो सजेस्ट करने लगता है। और अगर गूगल पर जाओगे तो नीचे न्यूज सेक्शन में फ्लाइट कंपनी का ऐड आने लगता है। कभी कभी खबरें चलती है कि 10 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस फॉर विजिट। इस दिखाए जाने वाले ऐड से गूगल का भी फायदा होता है और साथ में उस बिजनेस का भी जो ये ऐड चलवा रहा है। मगर कहते हैं ना, किसी भी चीज का अति सही नहीं है। एक बार तो गूगल को $93 मिलियन का फाइन पे करना पड़ गया था स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को, क्योंकि गूगल बिना परमिशन के लोगों का लोकेशन ट्रैक करने लगा था, जो कि यूजर्स के प्राइवेसी को सीधा सीधा परेशानी में डालता है। इससे बचने का उपाय तो ज्यादा कुछ नहीं है, मगर दो रास्ता है। पहला तो जितना कम से कम जानकारी ऐप पर शेयर किया जाए उतना बेहतर है, या फिर AI चैट बॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है सर्च के लिए। लेकिन फिलहाल ये तो मानना पड़ेगा कि गूगल सालों से अभी तक डिजिटल इंडस्ट्री में फुल डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, क्रोम हो, मैप हो या फिर खुद गूगल सर्च हो। 2023 का डेटा कहता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में 1,82,500 से भी ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। गूगल जब चाहे आपको धक्के मार के बाहर निकाल सकता है।